अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारे साथ तारिक साहब हैं, मोहम्मद तारिक साहब, जो कि सीनियर ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफिसर हैं बर्मिंघम सिटी काउंसिल के साथ। तो वो हमें बता रहे हैं कि हज और उम्रा के कह लें कि ट्रैवल एजेंट्स के ज़मरे में जो लोग आते हैं, जिनको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, जिनसे पैसे लेके एक उनको प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको ये चीज़ें फराहम करेंगे हज के दौरान, वो नहीं होती। सबसे कॉमन है अकोमोडेशन। उनसे कहा जाता है कि जी हम आपको ये 2 बंदे और 4 आपकी फैमिली एक कमरे में होंगे और उसमें कोई नहीं होगा। जब लोग वहाँ जाते हैं तो 10 बंदे उनके साथ और कमरे में, और कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे वो, क्योंकि हर बंदे को पता है ये मेरा कमरा है। सो ऐसी चीज़ें जो हैं इनका हल है, क्योंकि यूरोप में हर चीज़ का स्टैंडर्ड है, हर चीज़ क्वांटिफाइड है। मसला ये है कि हम लोग कंप्लेन नहीं करते। अगर आप किसी को बताएंगे तो उसका कुछ हल निकलेगा, हम बताएंगे नहीं तो इनको क्या पता है। तो बर्मिंघम ट्रेडिंग से क्या कहते हैं, ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स जो है ऑफिस, उन्होंने ये एक अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था आज से 2011-2012 में कि हज के लिए वो क्या कर सकते हैं। और आज हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जो वो काम कर रहे हैं अब वो नेशन वाइड हो गया है कि जो भी हाजी है उसके लिए उसको पूरे राइट्स मिलेंगे। अपना हज वो जिस लेवल पे उसने बुकिंग की है, अगर आपने 5 स्टार होटल की बुकिंग की है तो आपको 5 स्टार मिलना चाहिए। अगर आपने एक कह लें कि जैसे कि ट्रैवलर होते हैं कि आपने 2 स्टार होटल में या बेड एंड ब्रेकफास्ट में आपने बुक किया है, आपको वो मिलना चाहिए। सहूलत जो सहूलतें आपको वादा की गई है वो पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रैवल एजेंट की ड्यूटी है आपको इन्फॉर्म करना कि भाई हमने आपसे ये कहा था, ये नहीं, हम आपको ये देंगे, और उसकी कह लें कि डिफरेंस जो है पैसों का हम आपको वापस देंगे। तो तारिक साहब ये बात कर रहे हैं कि तारिक साहब मुझे आप क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि आपके पास या उनके पास कितनी ताकत है, कि उनके पास कितने राइट्स हैं। मुझे आपके हिस्ट्री ऐसी को बताएं कि जिसमें काफ़ी अच्छी रकम जो है वो आपने जब्त की हो। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। बैक इन अगस्त जब हम ये शुरू किया था, ये नेशनल कैंपेन इन कंजंक्शन विद द सिटी ऑफ लंदन पुलिस, हम एक ट्रेडर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वेल इट वाज 2 ट्रेडर्स बेसिकली, उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। दे हैड नेशनल, दे वर एडवर्टाइजिंग नेशनली Hajj and Umrah fraud. They were not licensed, never had an at all. So basically हमने वारंट एक्सिक्यूट किए थे राइट इन लंदन। जब हमने किए थे, this trader was warned on many occasions, you need a license, do not advertise at all, but उन्हें basically ignore कर दिया राइट। ठीक है, didn't bother, thought इनको क्या पता चलेगा, इनको क्या पता, ये हम लंदन में, वो बर्मिंघम में। सो हमने नेशनल कैंपेन की विद द सिटी ऑफ लंदन पुलिस, वहाँ वारंट जाके एक्सिक्यूट किए। पुलिस हमारे साथ थी। सो बेसिकली हमने वारंट एक्सिक्यूट किए, फाउंड ओवरवेलमिंग एविडेंस। ये अभी पैकेजेस सप्लाई कर रहे थे, over 300-400 पासपोर्ट थे फॉर एन अनलाइसेंस्ड ऑपरेटर। बस 300-400 लोगों के पासपोर्ट के पास पड़े थे हज के लिए, कि हज के लिए, जो वीजे के लिए उनके पास आए होंगे। जी राइट। एंड बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन थे वहाँ, एटल आयाटा फेक लोगोज में थे, डॉक्यूमेंटेशन में थे राइट। कंसिडरिंग हम इनको वॉर्न भी किया था, लुक डोंट, यू गोना गेट प्रोसिक्यूटेड। एंड सो जब हमने प्रेमिसेस सर्च किए थे, we found a lot of money as well. कितने पैसे? I mean, we can't say exactly, but it was near the region of 400,000. 4 लाख पाउंड के लगभग आपने वहाँ से कैश मिला आपको वहाँ से, और ये सारा इलीगल है। Well, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर जब हमने पूछा ऑपरेटर को राइट, नो कमेंट, नथिंग, जवाब नहीं दिया उन्होंने राइट। पर if you're लगता है yeah, but basically it's in a travel agent, आपके पास license नहीं है to sell packages, so what are you doing with this money? So this is the amount of money, and that's so, but हमारी problem ये थी right, ये pilgrim के पैसे थे right, we had to take a decision,
what we do. You know, because we didn't want any pilgrims being, you know, पैसे आप जब कर लिए, वो जा नहीं वो सकते। जा नहीं सकते. So Yeah. हमने for the next 2 weeks हमने investigate किए, उनसे पूछा भी है, look भाई साहब बता दो, right, whose is this money, is it pilgrims, give us a list of pilgrims. But once again I'm proud to say that I don't think that money that we seized, any of the pilgrims were अल्हम्दुलिल्लाह। yeah, so they all went on Hajj from what I ये आप ये gathered. बताएं कि आपने पैसे भी आप सीज कर लेते हैं, Yeah. प्रॉपर्टी भी आप सीज कर सकते हैं, Yeah, हाजियों को आप उनका हक तो दिला रहे हैं, yeah, लेकिन पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें yeah, वो आपके कहने पे होती है। yeah, अगर मैं मिसाल के तौर पे एक हाजी हूँ, मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, yeah. मैं 999 करूँ या पुलिस को फोकस मेरे साथ ये हुआ तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। नहीं, वो जो लोकल पुलिस है ना, प्रॉब्लम ये है, राइट, जब वो सुनते हैं ना, राइट, आपकी कोई प्रॉब्लम हुई हज की, राइट, या उम्रे की या हॉलिडे की, राइट, वो ऑटोमेटिक कह देते हैं, ओ ये सिविल कंप्लेंट है, आप सिविल एक्शन ले लो, राइट, राइट. दिस इज़ अ रीज़न हम फोर्सेस ज्वाइन किए विद द सिटी ऑफ लंदन पुलिस, राइट. हम कहते हैं अगर आपको कंप्लेंट होती, गो टू योर लोकल ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट या इंफॉर्मेशन ऑन द हज हेल्प वेबसाइट में इंफॉर्मेशन हमको दे दो, राइट. फिर हम इन कंजंक्शन विद द पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट. जो वो सीरियस है ना operators, yeah, you have serious fraud, definitely get the police involved. They will be arrested, and you know, if there's overwhelming evidence, they will be charged. ठीक है। So that's that, and I'm proud to say, like, our partnership work with the City of London Police and the local trading standards department who we work with, working well. it's working absolutely. They've been fantastic. हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि तारिक साहब जो हमें ऐसी आला इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आज की गायन का पूरा फ़ायदा उठाएं, जितनी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं हम ले लें, इसलिए प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो फिक्र करें कि हमारे पास का जो प्रोग्राम है वो इसके बाद फ़ौरन आएगा। केस हिस्ट्री भी आपने मुझे बता दी। आपने एक और बात और की थी कि नंबर आप यहाँ का करते हैं, मिसाल के तौर आपने कहा था O207 या O161 जो भी नंबर करते हैं तो रिंग होता जाकर पाकिस्तान में, ये क्या मसला है? आपको I got a couple of काफ़ी examples here, जी। right? And they're all sort of mirror on the same thing. आप वेबसाइट में चले जाते हैं. This came from a complaint. वेबसाइट थे, राइट, वो एडवर्टाइज कर रहे थे हज एंड उम्रा दिस ईयर. एक वेबसाइट था एंड देयर वाज वन 2 years ago I believe. Look at the website, fantastic, IATA, ATOL, everything, and an O207 number. ठीक है, right? Somebody paid over for an umrah package, जी, right? उन्होंने नंबर डायल किया, right? O207, it was a London number. जी, Basically वो था O207, but evidence showed ये जो नंबर था ना, right, आप purchase कर सकते हैं, मतलब you can buy that from the service providers like BT or something, right? ठीक है. That number was linked to someone in Pakistan, I think it was Islamabad. Order ले लेते थे, अच्छा आज उम्र में जा रहे हो, ठीक है, उम्र में जा रहे हो, right, okay, इतना कर, can you put the money into the bank account? That bank account was in Islamabad, allegedly. You got nobody in UK. so वो आपको बुक करे ना करे उनके पे डिपेंड करता है, पैसे उन्होंने ले ली उन्होंने ले ली, right, okay. हाजियों के साथ। हाजियों के साथ. क्या So, but like I said, माशाल्लाह। yeah, you know, माशाल्लाह, माशाल्लाह, and this was माशाल्लाह। only because somebody came to us. कोई हजारों, there might be loads out there that we don't know about, but this was actually जो pilgrims है ना, उन्होंने complain की थी, right? और इसीलिए जो आपने पहले बात की थी कि अगर आप एक लीफलेट देखते हैं Correctly, yeah. उसके नंबर चेक करवाएं, वो देखें नंबर सही है भी कि नहीं, बजाय कि आप उसको कहें यार उसने ये नंबर मिल गया इसको अभी हज बुक करते हैं हम। ये पहले पता करें कि ये जो बंदे ने नंबर दिया है आपको ये वैलिड भी है कि नहीं। ये तो नहीं कि आपसे वो पूरी बात करके पैसे आपसे वो बैंक में डलवा लेंगे या जैसे भी ले लेंगे तो फिर बंदा गायब, या जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। सो आपका अपना फ़ायदा इसी में है कि जो आप काम करें पहले उसको परखें, पहले देखें कि आपको फ़ायदा है कि नुकसान होगा उसमें। और बड़ा आसान तरीका है, ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफिस जो हैं वो आपके लिए बने, आप उनका फ़ायदा उठाएं और दूसरों की भी मदद करें आप। ताकि मैं सही कह रहा हूँ? Yes, सही कह रहे हो। I mean, जो
जो लेजिटिमेट प्रॉपर ट्रैवल एजेंट होते हैं ना, राइट, जो वो भी लीफलेट्स करते हैं, ना ऑल द लीफलेट्स आर बैड, बट उनको देखो, उनका एटल लोगो होगा। अच्छा, ये एटल की बात करते हैं, देखिए ये बताएं आप, ये जो एटल रजिस्ट्रेशन है ये बड़ी मुश्किल मिलती है? नहीं, मिल जाती है। आई थिंक मुझे नहीं मालूम उनका प्रोसीजर क्या है या वेटिंग क्या है, बिकॉज इट्स डन बाय द सिविल एविएशन। लेकिन अगर बता देखे कि जितने इंग्लिश ट्रैवल एजेंट सबके पास है, एटल so इतना मुश्किल तो नहीं होगा फिर ये, ठीक है, लेजिटिमेट जो है, राइट, उनके पास है। सो यू मेक द एप्लीकेशन एंड यू गेट इट। If they refuse you, obviously there's got to be a reason why उन्होंने refuse किया. They'll tell you. They'll tell you, or you haven't put enough bonding payments down or whatever. But you know, that's what it's there for if you're in business. और ये इसकी जो membership है या इसकी जो registration है, इस पे पता है कितने पैसे लगते हैं? I I can't really comment on that because every business is different. अच्छा, but yeah, depending on I think ये flat fee नहीं है? नहीं, I don't believe it is. अच्छा, no. अच्छा. But खैर यही बात है, वजह है कि हमारे लोग करते नहीं कि अगर जैसे हमने 4 लाख का अगर वो बिजनेस 4 लाख की कर रहा है, yeah. तो उसको अच्छे खासा देना पड़ेगा पैसा। Yeah, it's like insurance. Yes. When you're taking out car insurance, there's policies and premiums that you have to pay. So, Right. and I think this is why a rogue operator will try to bypass that and just put a logo on there. जो है ना proper tour operators, उनका auto logo होगा, the number भी होगा. Okay, Registration number, yeah, like you know, whatever, 643, yeah, yes, whatever. yes. That number आप जा सकते हो Atol website में, डाल दो number and he'll give you the details of that person. ये मैं आपको बात बता दूं, तारिक भाई ने नई बात की है और बड़ी ज़बरदस्त बात ये की है कि अगर आप एक बुक करते हैं या बुक करने के लिए जा रहे हैं किसी ट्रैवल एजेंट के साथ, उम्रा या हज या कोई भी पैकेज, तो एटल जो ATOL लिखा होगा सर्कल में होता है, उनका ट्रैवल एजेंट का एक वो कहते हैं कि उनकी बॉन्डिंग का साइन होता है, रजिस्ट्रेशन का साइन, तो उस पर नीचे लिखा होगा, उस सर्कल के ऊपर लिखा होगा, उसका नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 या जो भी उनका नंबर है, वो नंबर नोट कर लें, घर जाके इंटरनेट पे उसको नंबर को डालें, आपको पता चल जाएगा ये नंबर जाली है कि असल है। अगर असल है तो ठीक है, जाली तो फिर आपको पता चल जाएगा, आप बच जाएंगे। सो ये भी आप कर सकते हैं, बजाय कि आप बाद में आपको पता चले, पहले ही पता कर लें। आप जैसे आप बुक करने जाएं, वो देखें, उसका एटल साइन देखें, उसका नंबर देखें, नोट करें, घर जाए उसको देख लें, फिर आगे बढ़ें। That's correct. वो जो वेबसाइट है ना, it's CAA data check. CAA Atol data check. तो वो वेबसाइट आपको straight away लेके जाएगा right into that. You put CAA Civil Aviation Authority जो है, and it'll have 2 fields. Either the number you can put in, या अगर किसी ने एडवर्टाइज किया, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो तारिक ट्रैवल लिमिटेड, वो भी आप नेम डाल दे एंड इट कम अप इफ दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट। अगर आपको नंबर नहीं आप देख सके, तो जो ट्रैवल एजेंट के पास जा रहे हैं, आप उनकी कंपनी का नाम डाल दें आप, तो वो भी आपको बता देगा कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तारिक भाई एक चीज़ अब यहाँ पे ना कंफर्म कर दे, ताकि लोगों को पता हो कि एटल जो है उसकी सबसे बड़ी कह रहे हैं कि बात यह है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैंने 4,500 पाउंड दिया है एक बंदे के हज के लिए, कल को किसी वजह से वो मेरा कह लें कि हज जो है उस नहीं हुआ, कह लें कि लेवल पे जो मैंने बुकिंग की है, मैं कंप्लेन करता हूँ, तो एटल वाले मेरे पैसे जो है मुझे वापस देंगे। बेसिकली वो प्रोटेक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल बट दिस इज ओनली जो लेजिटिमेट एटल होल्डर है, फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर हाई स्ट्रीट वाले है, राइट, अगर वो you know they go bankrupt or they go into liquidation or whatever, and ये जो programs है वहाँ you know doing their Hajj or Umrah, then Atol investigate that and bring them back, and obviously whatever they do you know compensate them or refund them or whatever, but not with the unlicensed one. So please, I mean I don't want our viewers to be misled that they saw a sign and they thought, oh, I'm going to run to Atol, because that travel agent has to be legitimate. Yes. Okay. ये आप अपनी पॉइंट समझे कि नहीं? तारिक भाई क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साइन काफ़ी लगा लेते हैं एटल का, लेकिन सारे रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो
आपका कह लें कि मिसाल के तौर पे कंपनी बैंकरप्ट उन्होंने यहाँ पे कर दी, एक ट्रैवल एजेंट है, उसने आपसे टिकट ले लिए, पैसे ले लिए, आपको भेज दिया, बैंकरप्ट हो गया है, एयरलाइन ने कह दिया हम आपको लेकर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आप फंस गए जद्दा पे। आप फ़ोन करते हैं ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफिस को या एयरटेल को, वो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। अगर हो गई है क्योंकि वो रजिस्टर्ड थे, एयरटेल अब आपको अपने खर्चे पे वापस लाएंगे, वापस ला के यहाँ पे फिर देखेंगे आपके साथ और क्या ज्यादती हुई है, उसका भी वो आपके साथ कुछ हिसाब किताब करेंगे। यानी कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए अपने और दूसरों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो कह लें हज की जो जिम्मेदारी है आपने जो अल्लाह ने हमें दी हुई है, जो हमने ज़िंदगी में एक बार पूरी करनी है, अगर आप समझते हैं कि खुशहाली से हो, आराम से हो, बिला फिक्र हो, तो फिर आप चुने गिने जो लोग हैं, जो एयरटेल होल्डर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके पास अब जाएं, ताकि अगर कोई मसला बन भी जाए तो आपको पूरा इत्माद होगा कि एटलीस्ट आपको दी हुई रकम जो है उसमें कोई हिस्सा वापस मिलेगा, आपको वापस भी लाया जाएगा और आपको किसी किस्म की मुसीबत में धकेला नहीं जाएगा। अब ये नहीं कि आप जद्दा बैठे हैं, अब खुद नया टिकट लें, कुछ अरेंजमेंट करें, किसी से पैसे मंगवाएं, टिकट के लिए करें, अब टिकट 2 हफ्तों के लिए मिल नहीं रहा, ये नहीं होगा आपके लिए। ये एयरटेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा ही काम करके आपको वापस यूके में लेके आए। और मैं यहाँ पे एक आपसे बात करना चाहूँगा, ये सिर्फ ब्रिटिश ट्रैवल एजेंट की बात कर रहे हैं, एयरटेल सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तारिक भाई, हमारा प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम पे आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप कोई बात कहना चाहें तो आप कहें कि आप क्या समझते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो कितने भोले हैं, ये कैसी आप बात करना चाहते हैं? बेसिकली ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जब आप बुक करते हैं मेक श्योर आपको डॉक्यूमेंटेशन रिसीट उसी वक्त मिलते हैं, राइट। डू नॉट वेट 2-3 वीक्स फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। अगर वो नहीं देते आपको डॉक्यूमेंटेशन या रिसीट, राइट, डोंट गो विद देम, ठीक है। नंबर 1, अगर आप जाते भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, राइट, वहाँ से फोटोग्राफ्स, एविडेंस, नेम्स, एवरीथिंग आप हमारे लिए कलेक्ट कर दो, फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्लीज़ डोंट सफ़र इन साइलेंस। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको फ्रॉड होया है आपके साथ, राइट, कंप्लेन करो। डू नॉट बी ब्लैकमेल्ड, डू नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय दीज ट्रेडर्स, unlicensed traders. Report it because it's an offence. The जो fines है, right, ये imprisonment इनको हो सकती है, इनको £5,000 per offence भी हो सकता है, right. So the fine, you know, it's very serious. मोहम्मद तारिक साहब, सीनियर ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफिसर बर्मिंघम सिटी काउंसिल के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आ जाए और मैं इतनी मालूमात दी। और मुझे उम्मीद है कि आपका डिपार्टमेंट जैसे कि आपने कहा पूरे नेशन वाइड काम कर रहा है और भी तरक्की करेगा और लोगों को और भी सहूलतें देगा। बहुत मेहरबानी आपकी आने की। प्लीज़ पे अटेंशन टू द डिटेल्स ऑन दिस प्रोग्राम फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड होपफुली योर हज एंड उम्रा will be an experience to remember for the right reasons, not for the wrong ones. अगले हफ्ते तक Flashpoint comes to an end. Until then, with Aftab Ahmed, Khuda Hafiz.